चलिए अगली अपडेट आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं और ये मामला है प्रख्यात भोपाल के 90 डिग्री वाले ब्रिज का, जिसको लेकर भारी आलोचना हुई है। अब जानकारी मिल रही है कि इस ब्रिज को लेकर हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है और इस ब्रिज के निर्माण से जुड़े ठेकेदार के खिलाफ जो कार्रवाई के आदेश दिए गए थे उस पर रोक लगाई गई है। दरअसल ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया गया था, इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है और मैनेट के प्रोफेसर से टेक्निकल जांच के आदेश दिए गए हैं। अब 10 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। ठेकेदार का दावा है कि विभाग के मुताबिक ही डिजाइन था, भैया हमने तो निर्माण किया। और समझने वाली बात है ये जो ब्रिज इस तरह से बना है जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसमें फिलहाल के लिए ठेकेदार के खिलाफ जो ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई उस पर रोक लगाई गई है। और जाहिर तौर पर जो डिजाइन होती है किसी भी ब्रिज या रोड की, वो डिजाइन जो है वो सरकारी कार्यालय उनके इंजीनियर्स द्वारा बन के आती है। कहीं ना कहीं बहुत सारे एस्पेक्ट है इस मामले को लेकर, जिसको मद्देनजर रखते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल ये आदेश दिए। विस्तार से समझेंगे। दिव्या, 90 डिग्री वाले इस ब्रिज को लेकर जबरदस्त आलोचना तो होती ही रही है, लेकिन इस मामले में जो ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया गया था उस पर फिलहाल के लिए रोक लग गई है। मैनेट के प्रोफेसर इसकी जांच करेंगे। जी बिल्कुल अभिषेक, जो ये ब्रिज है जिससे भोपाल एक बार फिर पूरी दुनिया में चर्चा में आया कि यहाँ पे एक 90 डिग्री का ब्रिज भी हो सकता है और काफी खासी चर्चा रही और इसको लेके जो लोक निर्माण विभाग है उससे काफी आलोचना झेलनी पड़ी और इस डिजाइन पर काफी सवाल उठे। इसके बाद इस डिजाइन का रिव्यू करते हुए विभाग ने ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर दिया और सारी जिम्मेदारी ठेकेदार की डाल दी। अब ठेकेदार हाईकोर्ट चले गए हैं और उन्होंने उनकी सुनवाई करते हुए, उनके मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये अभी फिलहाल जो आदेश दिया, निर्देश दिया है कि इस पूरे जो ब्रिज का जो डिजाइनिंग है इसकी जांच मैनेट के किसी प्रोफेसर से जो टेक्निकल टीम है उनसे कराई जाए और जो ब्लैकलिस्टेड किया गया था उसको भी फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि अभिषेक यहाँ पे ठेकेदार का ये कहना है कि उसको जो डिजाइन विभाग के द्वारा दी गई उसी पर उसने निर्माण किया है। अब देखना यह है कि ये जो निर्माण हुआ जिससे लोगों का पैसा लगा, इतना समय खराब हुआ और जिसके कारण एक भोपाल की छवि खराब हुई और जो कहीं ना कहीं ये जो ये ब्रिज बना है कहीं ना कहीं लोगों के लिए हादसे का भी एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। इसी कारण अभी तक इसकी आवाजाही भी शुरू नहीं हुई है, विवादों के चलते अभी तक इसको शुरू भी नहीं किया गया। तो ऐसे में अब इसका क्या होगा, क्या इसके जो जिम्मेदार है इन पे कोई कार्रवाई होगी क्या? निश्चित रूप से। लेकिन दिव्या, एक बात तो साफ है, जिस तरह से विभाग के द्वारा ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया गया और अब जो हाईकोर्ट ने रोक लगाई, इससे तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि विभाग कार्रवाई के नाम पर लिपापोती कर रहा है। कहीं ना कहीं बस ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भैया ये जो गड़बड़ी हुई है उसको लेकर हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है जिस पर हाईकोर्ट को अब रोक लगानी पड़ रही है? जी बिल्कुल अभिषेक, जो ये ब्रिज बना ये रातों रात नहीं बना, इसकी प्रॉपर इसकी डिजाइनिंग तय हुई होगी, इसकी समिति बनी हुई होगी, उसके बाद ये निर्माण हुआ है। तो ऐसे में जब ये निर्माण हो रहा था, जब ये डिजाइनिंग हो रही थी, तब विभाग ने क्यों नहीं आपत्ति ली या क्यों नहीं इस चीज को देखा, क्यों नहीं इसका रिव्यू किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब जब ये इस ब्रिज को लेकर पूरा विभाग खड़ा हुआ, उन्होंने ठेकेदार पे जिम्मेदारी डालते हुए अपनी पल्ला झाड़ लिया। लेकिन हाईकोर्ट ने जो फिलहाल निर्देश दिए इससे बात साफ हो जाती है कि विभाग अपनी जिम्मेदारी इस तरह बच नहीं सकता अपनी जिम्मेदारी से। अब ये है कि अब ये देखना होगा कि जो टीम जो बन रही है मैनेट टीम, जिसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे और वो इसका पूरा इसकी जांच करेंगे। उनकी रिपोर्ट के बाद ये साफ होगा कि आखिर इस पूरी जो ये बड़ी गलती हुई है इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। निश्चित रूप से दिव्या बनी रही हमारे साथ। तो 90 डिग्री वाला ये ब्रिज जो कहीं ना कहीं विभाग के लिए भी अब सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि इसके चलते काफी मखौल उड़ा है पूरे विभाग का भी और कहीं ना कहीं भारी बदनामी हुई है इस ब्रिज को लेकर। और अब जो कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी जिसके मुताबिक ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया गया था।